नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस 14 के वीक नंबर 16 की, जहां पर सीन पलट गया है। पिछले वीकेंड की अगर हम बात करें तो पिछले वीकेंड सलमान खान ने राहुल को क्या कहा था कि राहुल आप सोनाली का सपोर्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि सोनाली जो थी वो रुबीना से लड़ रही थी और आपको भी रुबीना पसंद नहीं है, इसलिए आपने गलत का साथ दिया, जबकि सोनाली इतनी गलत नहीं थी। उड़ता तीर तो रुबीना ने ही लिया था पिछले वीकेंड। और इस बार जो सीन पलट चुका है तो मैं देखना चाहूँगा कि सलमान खान वही लॉजिक यहाँ पर बोलते हैं या नहीं बोलते हैं कि रुबीना क्योंकि निकी राहुल के खिलाफ थी और राहुल की टीम में थी, उसके बावजूद वो राहुल के खिलाफ थी। क्योंकि आपको राहुल पसंद नहीं है और आप राहुल से लड़ने के बहाने ढूंढती रहती हो, इसलिए आपने दगाबाज निकी का साथ दिया, जबकि वो टोटली रॉन्ग गई थी। टास्क में बदतमीजियां कर रही थी, भुक्कड़पंती कर रही थी, चीप से चीप हरकत कर रही थी, बदतमीजियां कर रही थी। और आप दोनों मियाँ बीवी जो खुद को बहुत बड़ा क्लासी मानते हो, आप हमेशा कहते रहते हो वीकेंड पर भी कि सर राहुल का स्तर गिर रहा है, बदतमीजियां करता है सर, आपको बदतमीजी लोग पसंद नहीं, बदतमीज लोग पसंद नहीं है। तो आपको निकी एकदम से पसंद आ गई जस्ट बिकॉज वो राहुल से लड़ रही थी या राहुल की टीम को हराना चाहती थी, तो आपने गलत निकी का भी साथ दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं चाहूंगा कि वीकेंड पर हाईलाइट हो। वैसे इस वीक की अगर हम शुरुआत से बात करें तो एजाज का इस वीक घर से बाहर जाना हुआ और बीबी धर्मशाला में वापस से बिग बॉस के लाडले गुप्ता का तीसरी बार प्रवेश हुआ। अलोंग विद डेबोलिना भी आ गई जो कि एजाज की प्रॉक्सी है। एजाज अपने जो प्रोजेक्ट है वर्क फ्रंट पे, वैसे तो बिग बॉस में देखा जाए तो सब बेरोजगार भत्ता योजना ही चलता है। कलर्स के फेसेस को कुछ काम तो है नहीं तो कलर्स वाले बिग बॉस में ले आते हैं। लॉकडाउन की परिस्थिति थी, काम का सब बंद था, ऐसे में एजाज है जिसे पहले से एक काम हाथ में था और बिग बॉस में रहते हुए भी वो जो प्रोजेक्ट था वो उनकी प्रायोरिटी में था, तो वो अपना बाहर का जो प्रोजेक्ट है वो करने गए हैं। दैट शोज कि ये जो निकी जैसे लोग या रुबीना जैसे लोग हैं, इन्हें शायद कुछ कामकाज पहले था भी नहीं और शायद आगे भी नहीं मिलेगा। और इसके बाद ये एजाज को पागल बोलते थे, साइको बोलते थे, बहुत कुछ बोला करते थे, लेकिन साबित हो रहा है कि जो आदमी 15-20 सालों से इंडस्ट्री में है उसके पास ऐसे कोई काम की कमी नहीं थी। अच्छा परफॉर्म करेगा और ऑलरेडी बिग बॉस से काफ़ी फैन फॉलोइंग बढ़ चुकी है, तो वो जो भी प्रोजेक्ट है एजाज का उसके लिए उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। आई एम श्योर वो अच्छा ही होगा। तो एजाज की जगह पे यहाँ पर डेबोलिना आई हैं, विकास गुप्ता आए हैं और ये जो टास्क रद्द हुई थी पिछले वीक उसका जो ठीकरा फूटा है किसके ऊपर फोड़ना चाहिए, बड़े ही कन्वीनियंटली लास्ट वीक बिग बॉस ने अपने लाडले को भगा दिया था बीमारी का बहाना बनाकर बाहर, ताकि घर वालों पर ठीकरा फोड़ा जा सके। राशन वगैरह नहीं मिलेगा और सर्वाइव करना कितना मुश्किल होगा, ये इस वीक का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर और पॉइंट रहा है। पूरी टास्क खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, ये टास्क थी। सबको भिखारी के कपड़े पहना दिए गए थे और एक टास्क करा दी गई थी। ये जो टास्क 3 दिन चलाई बिग बॉस ने, इसलिए मैं कह रहा हूँ खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, क्योंकि टास्क का एंड रिजल्ट तो कुछ हुआ नहीं। टास्क देखा जाए तो येलो टीम ने जीतना था, लेकिन यहाँ पर मैडम आई मी माई सेल्फ को गुरूर इतना था कि उन्हें हार स्वीकार नहीं है। खुद को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, क्लासी, इंटेलिजेंट बोलती हैं, लेकिन इन्हें इतना नहीं पता था कि पॉइंट्स कहाँ कितने कैसे हैं। 46 पॉइंट्स का ब्रेकअप कहाँ होगा, कैसे होगा। रूल से चलने वाला कपल है, किस कदर इन दोनों मियाँ बीवी ने रूल्स की धज्जियां उड़ाई हैं और गलत जाती हुई निकी को सपोर्ट किया है, ग्लोरीफाई किया है। उसके हर ब्लंडर में वो वकील बन के खड़े हो जाते हैं। उसके बाद ये 2 wrongs cannot make 1 right बोलने वाला अभिनव दूसरों को ज्ञान देता कि निकी तो ऐसी है, निकी तो ऐसी है, निकी तो ऐसी है, ये तो ऐसी हरकत है करेगी, इसको कौन रोक सकता। अगर आप इसको रोक नहीं सकते हो तो डिस्टेंस तो मेंटेन कर सकते हो ना, क्यों बिठाते हो साथ में, अपनी हर प्लानिंग का हिस्सा बनाते हो। इस टास्क का जो पहला दिन था जहां पर कि राहुल और उसकी जो पूरी टीम थी उन्हें बाहर ही सोना था, लेकिन अंदर आना अलाउड नहीं था। अंदर सिर्फ रेड टीम ही रह सकती थी, लेकिन निकी येलो टीम की होकर परफ्यूम भी लगा रही है और कितनी कन्वीनियंटली वो भूल गई थी। मी टू का आरोप लगाया इसने डेबोलिना के ऊपर। पिछले सीजन की जो बात थी, इस सीजन के मुद्दे अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो ये निकी जैसे लोग पिछले सीजन के मुद्दे लाकर, और उसने गौहर को भी बोला था सीनियर है तो क्या हुआ। तो एक्स कंटेस्टेंट की डिसरिस्पेक्ट उसने यहाँ की है, नियम तोड़े हैं और बदतमीजी जो एक फीडबैक मिला था वीकेंड पर, अच्छे तरीके से समझाया था सलमान ने कि 5 वीक ही बचे हैं, क्या इस तरीके से तुम खुद को देखना चाहती हो। तो सोनाली
को जो फीडबैक मिला या राहुल को मिला, उन्होंने तो सीन पलट दिया, अपने आप को इंप्रूव किया, लेकिन ये निकी जैसे लोग कभी नहीं सुधरने वाले हैं। और वीकेंड पर अच्छा फीडबैक मिलने के बावजूद और क्लियर इशारा मिला कि निकी कितनी बदतमीज है, उसके बावजूद रुबीना अभिनव जो खुद को बहुत महान समझते हैं, रूल बुक से चलने वाले, किस कदर गलत का साथ दे रहे हैं। तो ये भी एक वीक का जो था वो खास मुद्दा रहा है। राहुल अली, इन्हें अक्सर बुली कहा जाता है या घटिया कहा जाता है, लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, चाहे आप दिल से माने या ना माने, लेकिन देखा आपने भी है, इस टास्क को एक क्लास और शिद्दत के साथ खेलने की भर भर के कोशिश की है अली ने और राहुल ने। उनका एजेंडा यही था कि टास्क पूरी हो, इसलिए उन्होंने खामखा के मुद्दे भी नहीं बनाए, मुद्दे बनाए हैं रुबीना मैडम ने। पिछले वीकेंड एजाज ने हाईफाई दिया था, तो उसे एक मुद्दा बनाया रुबीना ने, और उनके पतिदेव बीच में कूद गए थे कि एजाज को टच से प्रॉब्लम है, तो फिर वो रुबीना को टच कैसे कर सकते हैं। सिमिलरली जब एजाज के टच का आपने मुद्दा बनाया, बड़ी बातें करी कि प्राइवेट जो स्पेस है उसको इन्वेट किया है एजाज ने, ना एक हाईफाई का मुद्दा बनाने वाली रुबीना और उनके पतिदेव ने बड़ी ही कन्वीनियंटली राहुल को न सिर्फ 2-3 बार पुश किया बल्कि मारने की धमकी भी दी। पिछले वीक सोनाली ने बोला था, धमकी वगैरह को दी थी, बाहर के लोग देख लेंगे, तो सलमान ने बहुत खरी खोटी सुनाई थी। अब यहाँ पर मैं देखना चाहूंगा कि सलमान यहाँ पर अभिनव को कुछ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। अभिनव अगर राहुल को थप्पड़ मारने की धमकी देता है, पुश करता है और बहुत कुछ सुनाता है तो वो ठीक है, लेकिन अली अगर इससे लड़ता है अभिनव से, तो अभिनव के गुर्दे छिल जाते हैं। अभिनव ने कल के एपिसोड में हमने देखा, वो रुबीना से बोल रहा था कि अली ने उसे धमकी वगैरह दी या फिर थूका या बंदर बोला। बड़ी ही कन्वीनियंटली अभिनव भूल गया कि उसने अली को क्या क्या बोला। उसने भी तो बंदर भैंस बोला है और बहुत कुछ बोला है, ऊपरी माला खाली है, बहुत कुछ तो अभिनव ने भी बोला। लेकिन वो रुबीना से क्या कह रहा था कि तू अली से बात क्यों करती है। रुबीना ने हालांकि जवाब दिया कि जास्मीन से तुम भी तो बात करते थे, जब जास्मीन रुबीना को बहुत खरी खोटी सुनाती थी। तो क्या पता ये जो इनका रिलेशन है इसके ऊपर ही ये लोग पूरा वीकेंड का बाहर निकाल दें। खैर ज़्यादा समय नहीं है, शाम के बाद से अपडेट आना शुरू हो जाएंगी। इस वीक ये ड्यूरिंग द टास्क ब्रेन वॉश करती पाई गई रुबीना दिलैक, जो कि राखी को भी बहुत ब्रेन वॉश कर रही थी। उन्होंने क्लियरली कहा है रुबीना और अभिनव ने कि राहुल आपसे बहुत अच्छा कर रहा है, आपकी केयर कर रहा है, दिखावा कर रहा है। ये लोग आपकी पीठ पर चढ़कर फिनाले तक जाना चाहते हैं क्योंकि आप एंटरटेनर हो, आप मेम्स मटीरियल हो, आप बहुत फेमस हो, इसलिए राहुल अली आपको अपनी साइड लाना चाहते हैं। प्लीज़ उन्हें अपने आप को यूज़ मत करने दो। और ये बात बोल कौन रही है? वो रुबीना जो खुद राखी की जो बाहर एंटरटेनर वाली छवि है, जो मीम्स मटेरियल है, ये छवि तो आप भी इस्तेमाल कर ही रही हो ना रुबीना, है मतलब तुम करो तो सही, कोई और अगर करे तो वो आपको यूज़ करना चाहता है। हम जहाँ से देख रहे हैं क्लियरली दिख रहा है कि राखी का जो एंटरटेनर का टैग है या उसकी जो एक फैन फॉलोइंग है उसको सिर्फ आप लोग ही फॉलो कर रहे हो और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर रहे हो। राखी से आप इम्यूनिटी भी ले रहे हो, उसकी कॉफ़ी भी ले रहे हो, जबकि आप दोनों मियाँ बीवी कहते हो कि रूल 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 की बड़ी चालीसा पढ़ते हो। कॉफ़ी मिली थी, कॉफ़ी सिर्फ राखी को मिली थी, आपने कॉफ़ी अभिनव को दी थी कि अभिनव के बैग में छुपा दो। मतलब अभिनव तो इस सीजन का चिंदी चोट्टा नंबर 1 है। वो खाना पीना के पीछे ऐसे पागल हो जाता, खुद को क्लासी कहता है। जब वो क्रिकेट वाली टास्क हुई थी जहाँ पर राहुल महाजन को हराया था, राहुल वैद्य ने, इन्होंने लग्जरी बजट जीता था, वहाँ पर भी वो खाना लेके भाग गया। फिर अभी लास्ट वीक विकास गुप्ता के जाने से एक दिन पहले जब लग्जरी आइटम या कुछ कॉफ़ी वगैरह आई थी, तब भी इसने वो सब छुपा के अपने सूटकेस में रख लिया। तो एक नंबर का चिंदी चोर है ये। और यहाँ राखी की कॉफ़ी भी उसने अपनी बाप का माल समझ करके अपनी कस्टडी में रख लिया। और राखी कितनी बेवकूफ़ है। सलमान ने बोला था कि आप कठपुतली तो लग रही हो, अच्छा खासा समझाया गया, उसके बाद भी राखी के दिमाग में बात नहीं घुस रही। वो खुद कैसे यूज़ करवा रही है ये दोनों मियाँ बीवी। और निकी जिसने राखी का बेड तक साफ नहीं किया था, इग्नोर कर रही थी, राखी के कैप्टन बनते से कैसे लार टपकाते घूमती उसके आगे पीछे घूमने लग गई। इनफैक्ट कल जब राखी को कॉफ़ी मिली थी तो निकी ने कैसा ऑर्डर टाइप का बोला था, उससे सुबह कॉफ़ी चाहिए और कॉफ़ी लेने के लिए पहुंच भी गई कि 1 स्पून कॉफ़ी तो पेट दर्द हो रहा है। मतलब रियली पेट दर्द में कॉफ़ी पीता? मैं तो समझता था कि आदमी को नींद आ रही है, थोड़ा सिर दर्द हो रहा तो कॉफ़ी पी जाती है, यहाँ पेट दर्द हो रहा है। क्लियर बोल देती ना, प्रेशर नहीं बन रहा है। वैसे भी तो इस तरह की बातें तो करती रहती, पॉटी वगैरह की, चड्डी की, क्लियरली बोल देती प्रेशर नहीं बन रहा है, कॉफ़ी दे दो। तो राखी की कॉफ़ी पर ये अपना बाप का हक समझ रहे थे। और जब कॉफ़ी जब्त की गई
तो इन्होंने ठीकरा फोड़ दिया। अली को दी तुमने, अर्शी को कॉफ़ी पिलाई, राहुल को दी थी लेकिन राहुल ने नहीं पी। राहुल बहुत सही गया है इस वीक, और अगर सलमान को पर्सनल खुन्नस होगी तो ही वो राहुल को सही होने के बावजूद गलत ठहराएंगे, जबकि राहुल गलत बिल्कुल नहीं गया। गलत गई है रुबीना, निकी, राखी, अभिनव, ये चांडाल चौकड़ी टोटली गलत गई है। थोड़ा सा हम डिस्काउंट दे सकते हैं राखी को, जिस कदर उसकी बॉडम पंथी का ये लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। तो रुबीना अभिनव का दोगलापन इस वीक भर भर के हाईलाइट किया जाना चाहिए वीकेंड पर जहां से मैं समझ पा रहा हूं, जहां से मैं देख पा रहा हूं, शायद मेकर्स इनको और ज़्यादा पंप करना चाहते हैं। हालांकि ये मेरा ओपिनियन है कि इनकी अच्छी खासी क्लास लगनी चाहिए, बट अगर मैं क्रिएटिव टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो हो सकता है वो लोग ऐसा कर दें कि इस वीकेंड और इन्हें ज़्यादा पंप किया जाए और हवा में उड़ाया जाए, क्योंकि सबको दिखाई दे रहा है कि किस कदर ही खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। क्लासी, रूल बुक से चलने वाले, सच बोलने वाले और मोरालिटी की मूर्ति बनने वाले ये दोनों मियाँ बीवी कैसे अपने ही बोले शब्द खा रहे हैं। तो अगर क्रिएटिव टीम इन्हें और ज़्यादा एक्सपोज करना चाहे तो हो सकता है ये निकी को और पंप कर दें या फिर रुबीना को और ज़्यादा पंप कर दें, ताकि आने वाले दिनों में ये कतई घटिया चले जाए। ये भी एक क्रिएटिव टीम का कॉल हो सकता है कि शायद इन्हें बैश ना करते हुए अतरंगी बातें निकाल दी जाएं, जैसे कि मैंने कहा रुबीना और अभिनव का रिलेशनशिप के ऊपर ही पूरा एपिसोड फोकस कर दिया जाए, ताकि इन लोगों को लगे कि हाँ हमने कुछ गलती नहीं की, तो ये इसी माइंडसेट में जाएंगे और ज़्यादा गलतियाँ करेंगे। ये एक क्रिएटिव कॉल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि वीकेंड पर हाईलाइट होने चाहिए, इनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। रुबीना अभिनव से सवाल जवाब होने चाहिए वैसे टच के ऊपर, कि तुम्हें अगर कोई हाईफाई दे दे तो तुम्हारा प्राइवेसी टूट टाट जाती है, नष्ट हो जाती है, तुम्हारी इज्जत लुट जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर तुम किसी को पर्पसली पुश कर दो, धमकियाँ दो, तो वो ठीक है। उसके बाद तुम मर्द 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 करती रहती, मर्दानगी दिखा। अगर राहुल बोल देता कि तू औरत है तो दिखा, औरत है तो दिखा, तो फिर वो मिसोजिनिस्ट हो जाता है। तो रुबीना की जो दोगले और कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट है ना, इनके ऊपर डेफिनेटली सवाल जवाब तो होना चाहिए। देखते हैं होते हैं या नहीं होते। रही बात इविक्शन की, तो जिस तरीके से निकी इनके साथ रहकर इन्हीं को एक्सपोज कर रही है, तो क्या पता शायद ये लोग निकी को नहीं निकालें, सोनाली जी को निकाल सकते हैं, बिकॉज एनीवे शी इज़ गुड फॉर नथिंग। बट हाँ, उसने सोनाली फोगाट ने इस वीक इंप्रूवमेंट तो दिखाया है। लास्ट वीक जो उन्हें समझाइश दी गई है सलमान के द्वारा, उन्होंने उस फीडबैक पर अमल तो किया है, और जो वो घटियापंती कर रही थी वो अब तक तो नहीं की। आज के एपिसोड में देखते हैं क्या करती क्या नहीं करती है। हालांकि मैं तो चाहता हूं कि निकी तंबोली निकल जाए, चली जाए। दूसरों को बोलती है, डेबोलेना कभी बोल रही थी कि पिछला सीजन नहीं जीती, जीती होती तो रिस्पेक्ट करती। ये तो ऐसे बात करी जैसे खुद तो 1760 सीजन जीत करके आई है। ये एक निहायत ही चीप और डिस्गस्टिंग कंटेस्टेंट एवर है, और रुबीना के फैंस इसे जस्टिफाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग खुद की भी क्लास एक्सपोज कर ही रहे हैं कि उनकी खुद की सोच कितनी है। रुबीना क्लासी है और ये निकी चीप है, लेकिन फिर भी ये चीप निकी का सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अब क्लास तो कुछ भी नहीं बची। रुबीना खुद निकी के स्टैंडर्ड पर आ चुकी है। जिस तरह से उसने इस पूरे वीक निकी के ब्लंडर को जस्टिफाई किया है, सपोर्ट किया है। टास्क जो था वो सिर्फ सर्वाइव का ही नहीं था, आपकी पर्सनैलिटी दिखाने का भी था कि आप कितने नियम और शिद्दत से चलते हो। लेकिन सो कॉल्ड आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट रूल्स बोलने वाली महिला भर भर के झूठ बोला है, भर भर के अनफेयर गई है। दूसरे करें तो दगाबाजी और निकी करे तो वाहबाजी। ये वाला जो दोगलापन है ये रुबीना को एक्सपोज कर गया है। इस वीक पूरा सीन पलट गया है। चलिए इस नोट पर वीडियो खत्म कर देता हूं मैं। देखते हैं सलमान क्या क्या पॉइंट पिक करता है और क्या क्या चीज़ें इग्नोर करता है, ये हम देख लेंगे। शाम तक अपडेट आना शुरू हो जाएंगी। तो इस नोट पर वीडियो खत्म कर देता हूं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना सभी मित्रों के साथ। और आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।